पत्रकार है, घंटा पत्रकार है, वो कहता है कि हम सन ऑफ बिहार, घंटा ऑफ बिहार। क्या चीज़ का बिहार, सन ऑफ बिहार? जब बिहार में लगातार अत्याचार बलात्कार बीजेपी के शासनों में हो रहा था, तो उस समय ये लोग काहे न, पूर्णिया के लोग वैसे ही भगाएगा 2024 में, जैसे हमने आज़ादी के समय गांधी जी के साथ अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। 14 के पहले जब ये मीडिया थी, वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मीडिया हो गई है। थे चोरों से, अब लड़ेंगे गोड़ों से। किसान आंदोलन कर रहे थे, अपना हक और अधिकार मांग रहे थे, उसके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको थार गाड़ी से चढ़ा दिया। लगातार कई सारे किसानों का हत्या कर दिया गया भाजपा के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार पिछले 10 वर्षों में चुनाव आयोग ही नहीं, जितने भी सरकारी व्यवस्था है सबको ये लोग खरीद लिया है, क्योंकि इनके पास जनता के, किसानों के लूटे हुए पैसे इनके जेब भरा हुआ है। ये लोग ये जीते हुए चीज़ को हरा देते हैं और हारे हुए चीज़ को जिता देते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ बिहार। अभी 2024 चल रही है और 2024 की लोकसभा की चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और हमारे साथ कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद अजमेर करीम जी है। इनसे बातचीत करें अपने कांग्रेस की तरफ से और बिहार में इनका किस तरह से लोकसभा की चुनाव की तैयारी चल रहा है। और दूसरी बात, राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन भी है और फिर इधर तरह तरह के बिल ला रहे हैं NDA की सरकार, और ये किस तरह से अपने विपक्षी पार्टी किस तरह से देख रहे हैं इसके शासन में, यही सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजमेर करीम जी है, इनसे बातचीत करते हैं। तो हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी बधाई। राजस्थान में सरकार इस जो यात्रा कर रहे थे, यात्रा के दौरान और बीजेपी लोग टिप्पणी कर रहे थे कि ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं और इलेक्शन में है प्रधानमंत्री की चुनाव, राहुल गांधी जीतेंगे। और बात रही राजस्थान और MP में कैसे हार हो गई। देखिए, निश्चित रूप से पत्रकार महोदय, ये जो आज हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से या अन्य चैनलों पर जब हमारी प्रतिक्रिया होती है, जब उससे मेरा इंटरव्यू होता है, तो हम कहते रहते हैं 14 के पहले जब ये मीडिया थी, वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मीडिया हो गई है। लोग भाई, आप कहीं भी चुनाव आप जैसे मान के चलिए मैट्रिक या इंटर या किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, तो जब रिजल्ट से पहले आप कैसे आप वो कर सकते हैं कि न हम पास हो ही जाएंगे, न ये जीत ही जाएगा, न ये इसका रिजल्ट आना सफल हो ही जाएगा। तो जब देश में लोकतंत्र के माध्यम से, जब सभी लोग अपना लोकतंत्र के माध्यम से, कीमती वोट के माध्यम से लोकमत होकर एकजुट होकर चुनाव में वोट डालते हैं, तो उससे पहले काहे एग्जिट पोल ये तमाम दलाल मीडिया, गोदी मीडिया दिखाने का काम करती है, जनता को भड़काने का काम करती है, जनता को साजिश बना के ये लोग टिप्पा टिप्पी नहीं करते, कतई नहीं चलेगा। इसीलिए ये लोग उलझा के वहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सभी लोगों ने सभी राज्यों में चुनाव दिया और वोट दिया, मतदान किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार पिछले 10 वर्षों में चुनाव आयोग ही नहीं, जितने भी सरकारी व्यवस्था है सबको ये लोग खरीद लिया है, क्योंकि इनके पास जनता के, किसानों के लूटे हुए पैसे इनके जेब भरा हुआ है। ये लोग ये जीते हुए चीज़ को हरा देते हैं और हारे हुए चीज़ को जिता देते हैं। केंद्र सरकार में तरह तरह के बिल ला रहे हैं, केंद्र सरकार में NDA की जो सरकार है तरह तरह के बिल ला रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवर पे, तो कभी किसान पे, तो कभी आम लोगों पे, कभी जो रोजगार नहीं है बेरोजगार पे। ऐसे में तो प्रत्येक आदमी पे कोई देखिए पत्रकार महोदय, आपको यह चीज़ मालूम होना चाहिए, इस 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग और माननीय मोदी जी एक चुनावी जनसभा में बयान दिए थे, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो देश में 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे। आज जब हम जैसे लाखों करोड़ों युवा नौजवान जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करते हैं और जब अपना हक और अधिकार मांगते हैं, तो उनको नौकरी के जगह लाठी बरसाते हैं। तो उन्होंने तो पहले युवाओं को और नौजवानों को ठगने का काम किया। इसके बाद वो कहता है कि हम अब किसानों के लिए बिल ला रहे हैं जिसमें किसानों का आय 2 गुना होगा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको किसान आंदोलन कर रहे थे, अपना हक और अधिकार मांग रहे थे,
उसके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको थार गाड़ी से चढ़ा दिया। लगातार कई सारे किसानों का हत्या कर दिया गया भाजपा के द्वारा। समय किसान की याद क्यों नहीं आई? और ये लोग इसके बाद कहता है मुसलमान। भाई मुसलमान इस देश के आईना है। आप जब घर बनाते हैं तो किसी भी घर बनाने के लिए चारों तरफ 4 खुट्टा देते हैं। अगर आप किसी भी घर को एक खुट्टा गिरा देते हैं, अगर हटा देते हैं तो वो घर गिर जाता है। उसी तरह इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। तो आप ये लोग जब मुसलमान के ऊपर ये लोग टारगेट करते हैं और मुसलमान को तरह तरह के टिपा टिप्पणी करते हैं तो कतई नहीं चलेगा। इस देश में सभी लोग मिलजुल के प्रेम, एकता, भाईचारा, देश की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ये बांटने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। सेना में बोलते हैं कि मनीष कश्यप जी बोलते हैं सरकार गिरा देंगे। इस पे महागठबंधन की सरकार पे क्या असर है? मनीष कश्यप कहाँ का है, क्या करते हैं, कौन है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पत्रकार है। पत्रकार है, घंटा पत्रकार है। वो कहता है कि हम सन ऑफ बिहार, घंटा ऑफ बिहार। क्या चीज़ का बिहार, सन ऑफ बिहार? जब बिहार में लगातार अत्याचार, बलात्कार बीजेपी के शासनों में हो रहा था, ये लोग काहे ने ये काहे ने आवाज उठा रहा था तमिलनाडु में। जब सुनिए, जब दिल्ली में जंतर मंतर पे वो हमारे देश की बेटी और इस देश की महिलाएं जब अपना हक और अधिकार मांग रहे थे, उस समय मनीष कश्यप जैसे अन्य पत्रकार काहे नहीं वहाँ पे जाके आवाज़ उठाए, काहे ने सरकार से गुहार लगाए, काहे ने उसके पक्ष में बोले? तो क्या चीज़ का है, कतई नहीं चलेगा। ऐसे लोग देखिए, सबको ये जितना ठग और बिहार है, ये सबको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संरक्षण, पैसा मिलता है, दलाली मिलता है, समझे? इसीलिए ये लोग भाजपा के नाम को ऊंचा करते हैं, विपक्ष के नाम को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन यही विपक्ष के लोग और बिहार के लोग, सीमांचल पूर्णिया के लोग वैसे ही भगाएगा 2024 में, जैसे हमने आज़ादी के समय गांधी जी के साथ अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया था। थे चोरों से, अब लड़ेंगे गोड़ों से। किस तरह से हो रही है 2024 में बिहार में? देखिए, हम लोग तैयारी हम लोग इसलिए तैयारी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार सभी किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, दलितों को बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नोटबंदी के नाम पे, काला धन के नाम पे और रोजगार के नाम पे तमाम तरह तरह के मुद्दे ला करके हम जैसे करोड़ों युवाओं को, किसानों को भड़काने का काम किया और साजिश के तहत इसको ये लोग गुमराह बनाने का काम किया। तो अब 2024 में कोई भी लोग गुमराह नहीं होगा। इस बार गुमराह से बाहर होकर के, अब इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा भी देंगे तो पैसा भी ले लेंगे जनता, लेकिन वोट उसको नहीं देंगे। वो लोग को चुनाव हम लोग हरा देंगे।